अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। इनवॉइस ट्रैकिंग सिस्टम हम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए की मदद से, और इसकी 5 वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें हमने इसका काफ़ी सारा जो काम है वो हमने इसका डिस्कस कर लिया हुआ है। ये हमारा मेन इनवॉइस फॉर्मेट, इसमें हम फॉर्मेट वगैरह कर चुके हैं। हमने सेव इनवॉइस देख लिया था, अपडेट इनवॉइस देखा था, और आज हम इसके नेक्स्ट जो बटन है इसकी एक्टिवेशन देखते हैं कि ऐड न्यू, प्रिंट इनवॉइस, सेव एज अ पीडीएफ और सेंड टू कस्टमर। तो बगैर वक्त जागी हम चलते हैं सेम हमारा डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक, और यहाँ पे हम अपना मॉड्यूल खोलते हैं और मॉड्यूल में हम थे अपनी इनवॉइस माइक्रो पे। इस पे हमने देख लिया था कि सेव इनवॉइस, लोड इनवॉइस और अपडेट इनवॉइस। मैंने बताया था कि कोड ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ये हमने देखने का ये होता है कि लोड के लिए या एग्जिस्टिंग है या न्यू इनवॉइस है, और अपडेट के लिए भी हम सिर्फ ये इसकी मेन ध्यान रखते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत उसमें जो चेंज है वो है। अब हमें उसमें क्लियर इनवॉइस या न्यू इनवॉइस इसका जो है वो देखते हैं, और उठ के उसके बाद जो है वो पीडीएफ का है, फिर उसके बाद सेंड इनवॉइस टू जो कस्टमर को आप भेज सकते हैं उसके लिए। तो क्लियर इनवॉइस आप इसका नेम रख लें, आप इसको कह लें कि न्यू इनवॉइस आप इसको कह लें, तो आप कुछ भी इसका नाम रखा जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं और आप आ जाते हैं हम लोड। न्यू इनवॉइस पे और कुछ भी नहीं होता। न्यू इनवॉइस पे हमने ये करना होता है कि जितनी भी हमारी, देखिए इसमें भी हम क्लियर, सबसे पहले तो हम इसमें सेम डिम WS इनवॉइस एज अ वर्कशीट और WS इन्फो एज अ वर्कशीट, और इसमें लास्ट रो एज अ लॉन्ग, यानी दो हमने इन्फो और इनवॉइस डिटेल वाली हमें शीट चाहिए हमने। उसके बाद हमें एक लास्ट रो हम ले लेंगे और एक डिम नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, ये हम ले लेंगे कि जैसे ही हम इसको क्लिक करें तो नेक्स्ट इनवॉइस नंबर हमारा आ जाएगा। एज जैसे हम सेट WS इनवॉइस इक्वल शीट्स, ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमास में हम इनवॉइस लिख देंगे, और दूसरे को हम सेट करेंगे एज अ इनवॉइस इन्फो। ये हमारी पहले दो वेरिएबल सेट हो गए। उसके बाद क्लियर हेडर फील्ड्स, उसके हम क्या करेंगे कि WS इनवॉइस डॉट रेंज ब्रैकेट, और उसके बाद इनवर्टेड कॉमास के अंदर ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सबको हम लिखेंगे और डॉट क्लियर कंटेंट कर देंगे। जिसको हम सिंपल डॉट क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि डॉट क्लियर जब हम करते हैं तो जितना भी हमारी फॉर्मेशन भी होती है, जो फॉर्मेटिंग जितना भी हमारा होता है वो सब कुछ वहां से खत्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं डॉट क्लियर कंटेंट, हमारा जो लिखा हुआ होगा सिर्फ वो खत्म होगा, बाकी हमारी जितने भी उसके बॉर्डर्स हैं, जितने भी आपने उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है वो हमारे मोबाइल की सेम रहेगी। तो I11 से J11, I12 से J12, I13 से J13, I14 से J14 और I15 से J15। अब रेंज एक होती है, या तो सीरियल है, नहीं तो जो मर्ज सेल होते हैं, जैसे I11 से J11 तक हमने सेल मर्ज किया हुआ है, तो अगर आप सिंबल उसको देंगे I11, I12, I13 इस तरह, तो हमें नहीं, हमें उसको दोनों को हमें यहाँ से पूरी रेंज देनी पड़ेगी इसकी, अदरवाइज हमें VBA का जो है वो एरर आ जाएगा उसमें। तो ये हमें रेंज उसकी देनी पड़ेगी, जितना भी मर्ज सेल है वो सब उसको रेंज देनी पड़ेगी कि I11 से लेके J11 तक हमने मर्ज किया हुआ है, या अगर मर्ज नहीं है तो अगर हम ये पूरा सीक्वेंस है तो हम फिर भी रेंज दे सकते हैं I11 से लेकर J11 तक जो है हमने क्लियर कंटेंट उसका करना है। तो जिसको जो हमें जिसके अंदर तो फार्मूला नहीं है उन सबको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उनको क्लियर कर देंगे कि जैसे हम ये हमारी माइक्रो चले तो सबसे पहले तो ये जितने भी सेल्स हैं ये क्लियर हो जाए। WS इनवॉइस डॉट रेंज D18 डॉट क्लियर कंटेंट, जो D18 है वो भी क्लियर हो जाएगा, और WS J47 एंड J51 डॉट क्लियर कंटेंट ये भी हो जाएंगे। उसके बाद अब ये जो कहां से क्लियर हुए, हमारी शीट जो है वो इन्फो से। उसके बाद डॉट क्लियर डिटेल्स WS इनवॉइस डॉट रेंज B24 टू G44, यानी जो हमारी डिटेल वाला जो हमारी इनवॉइस का जो एरिया है
वो क्लियर हो गया। उसके बाद न्यू इनवॉइस डॉट रेंज I-24 टू I-44, ये हमारे जो सब टोटल टैक्स और उसका जो है वो उसको हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद ऑटो जनरेट नेक्स्ट इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट इनवॉइस नंबर जो है वो जनरेट करना है, ताकि हम जैसे क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर 1 है तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया, सेव कर लिया और हमने किया न्यू इनवॉइस, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर 2 आ जाएगा हमारी इनवॉइस के ऊपर। तो ये हम करेंगे लास्ट रो यहाँ पे हम देखनी होगी हमें कि लास्ट रो इक्वल WS info डॉट सेल्स ब्रैकेट WS info डॉट rows डॉट काउंट कामा A इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। यानी हम लास्ट रो देखेंगे हमारे पास लास्ट रो कौन सी है। तो लास्ट रो हमें मिल गई। इफ लास्ट रो लेस देन 2, अगर तो लास्ट रो हमारी 2 से छोटी है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर इक्वल 1001। यानी अगर हम चेक करेंगे अपनी उस शीट को तो उसके अंदर हमारा डाटा है, पूरा डाटा चेक करेंगे। अगर तो हमारी इनवॉइस फर्स्ट, हमें पता है कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे टाइटल्स हैं, हमारे कॉलम के हेडर है और सेकंड रो से हमारा डाटा स्टार्ट होता है। तो अगर तो हमारी लास्ट रो जो है वो 1 आ जाती है, इसका मतलब है कि वो 2 से छोटी है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई डाटा नहीं, तो इसका सूरत में हमारा इनवॉइस नंबर होगा 1001। यानी हम समझे कि पहली इनवॉइस स्टार्ट कर रहे हैं। एल्स नेक्स्ट इनवॉइस नंबर इक्वल, अगर हमारे पास ये नहीं है, अगर हमें WS इनवॉइस डॉट सेल्स लास्ट रो कॉलम डॉट वैल्यू अगर हमें वो मिल जाती है तो प्लस उसके अंदर जो भी होगी +1 कर देंगे उसमें। यानी लास्ट रो चेक करेंगे, एम्प्टी रो मिल गई, कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू जो भी उसके अंदर होगा उसमें हम +1 कर देंगे। तो अगर 1001 है तो +1 करेंगे तो 1002 हो जाएगी। इस तरह कोई भी नंबर है तो वो आगे उसमें आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम करेंगे WS इनवॉइस डॉट रेंज I11 डॉट वैल्यू इक्वल नेक्स्ट इनवॉइस नंबर और WS इनवॉइस डॉट रेंज I12, यानी I11 जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारी इनवॉइस में I11 में हमारा नेक्स्ट इनवॉइस नंबर जो हमने फीड कराया है यहाँ पे, इसके अंदर जो हमने फीड कराया है वो ये वाला, तो हमारे I11 में ऑटोमेटिक जब ये माइक्रो चलेगी तो न्यू इनवॉइस नंबर ये आ जाएगा। और I12 जो है जिसके अंदर हमारी डेट है उसके अंदर ये फार्मूला आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर करंट डेट आ जाएगी, राइट सम। तो ये हमारी एक छोटी सी माइक्रो होगी क्लियर इनवॉइस फॉर्म। तो इसको हम चलेंगे अपनी इनवॉइस फॉर्मेट पे, तो यहां पे हम इसको कर देंगे असाइन माइक्रो और यहां से हम माइक्रो अपनी तलाश करेंगे और उसको हम यहां पे उसको असाइन कर देंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, अब जैसे हम फर्ज इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सारा कुछ क्लियर है ऑलरेडी। हमारी इनवॉइस नंबर जो है तो देखिए 1002 आ रहा है क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारे पास 101 सेव है और यहाँ पे हमारा फार्मूला ये आ रहा है 9 का, तो यहाँ पे हमारी करंट डेट आ रही है। अब हम आगे जाके तो हम न्यू इनवॉइस के लिए जो भी हम प्रिपेयर करेंगे, ये देखिए उसको हम एज अ न्यू इनवॉइस जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं इनवॉइस को देखना। तो इस तरह ये हमारा हो गया इनवॉइस के न्यू इनवॉइस वाला कि सिंपल सा कि न्यू इनवॉइस का हमने माइक्रो कैसे लिखनी है। उसके बाद आगे अब क्या है कि इनवॉइस जो है वो सेव करनी है, हमने इस इनवॉइस को एज अ PDF सेव करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ठीक ये होगा कि उसको नेम क्या देना है हमने उस हवाले से, अदरवाइज तो सिंपल हम सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको क्विकली देख लेते हैं कि WS इनवॉइस एज अ वर्कशीट वो तो हो गया, इनवॉइस नंबर हमें चाहिए एज अ स्ट्रिंग, फोल्डर पाथ एज अ स्ट्रिंग, ईयर फोल्डर एज अ स्ट्रिंग, मंथ फोल्डर एज अ स्ट्रिंग और फाइल पाथ एज अ स्ट्रिंग, फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग और इनवॉइस डेट एज अ डेट। अब इनवॉइस नंबर भी हमें चाहिए क्योंकि फाइल का नेम हमें इनवॉइस नंबर तो चाहिए जो भेजना है, फोल्डर पाथ भी हो जाएगा, यानी पाथ क्या है हमारा फोल्डर है कहाँ पे हमने सेव करना है, कहाँ से उठानी है, ईयर फोल्डर उसके अंदर सामने मंथ और फाइल पाथ और फाइल नेम और इनवॉइस डेट, ये सब हम यूज करेंगे उसमें। सबसे पहले हम अपनी कर रहे हैं सेट, ये पहला हमारा WS इनवॉइस एज इक्वल शीट्स इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर इनवॉइस, इनवॉइस नंबर इक्वल ट्रिम ब्रैकेट WS इनवॉइस डॉट रेंज
I11 डॉट वैल्यू, यानी जो भी I11 के अंदर होगा उसको वो हमारा इनवाइस नंबर होगा। और डेट का क्या होगा, हमारा इनवाइस डेट क्या होगी, जो भी I12 के अंदर डेट आएगी उसको हम फीड कर देंगे इनवाइस डेट के अंदर। अब ये दो तीन वेरिएबल हमारे हो गए। WS इनवाइस हमारा प्रेजेंट करेगा इनवाइस को, इनवाइस नंबर प्रेजेंट करेगा जो भी I11 के अंदर हमारी नंबर आएगा, और इनवाइस डेट हमने करा दिया इसके अंदर अपने करंट डेट जो भी होगी इनवाइस की होगी। सबसे पहले हम एक वैलिडिटी चेक करेंगे, चेक फॉर एम्प्टी वैल्यू सिर्फ इफ इनवाइस नंबर इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में एम्प्टी आर इज यानी नथिंग, आर इज एम्प्टी या खाली हो इनवाइस डेट, देन या तो इनवाइस नंबर अगर एम्प्टी है और इनवाइस डेट जो है वहां भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा, मैसेज पास क्या होगा, प्लीज एंटर इनवाइस नंबर एंड डेट बिफोर सेविंग एज अ PDF, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा में भी एक्सक्लेमेशन, ये एग्जिट सब और एंड इफ हमारा पहला इफ जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि इनवाइस नंबर और जो इनवाइस डेट है उसको चेक करेंगे। उसके बाद सेट मेन रूट फोल्डर, वी कैन चेंज दिस पाथ एज पर आवर लोकेशन, यानी सबसे पहले फोल्डर पाथ, ये हमने वेरिएबल बनाया इक्वल। अभी हमने देखना है कि हमारी इनवाइसेस हमने कहाँ पे सेव करनी है, तो ये पाथ हमने उसको देना है, फोल्डर पाथ इक्वल। अब आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना D कोलन बैकस्लैश इनवाइसेस बैकस्लैश और ये आगे डबल कोट, यानी डबल कोट के अंदर हम इसको लिख दें। अब ये फोल्डर पाथ जो है वो ये हमारा फीड हो गया, फोल्डर पाथ जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने फील कर दिया कि हमारी जो ड्राइव D है उसके अंदर जो हमारा फोल्डर है इनवाइसेस के नाम से, उसके अंदर फिर इसको इनवाइस को सेव करना। आगे बी ईयर एंड मंथ फोल्डर, अब जो ईयर और मंथ हमने ऊपर लिखा है, अब ईयर फोल्डर क्या होगा, फोल्डर पाथ एंड ईयर इनवाइस डेट, यानी फोल्डर पाथ ऑलरेडी हमारे पास होगा इक्वल फोल्डर पाथ एंड ईयर इनवाइस डेट, जो भी इनवाइस डेट का ईयर आएगा, एंड आगे हम जो है वो ब्रैकेट डबल कोड बैकस्लैश डबल कोड डाल दें। उसका मंथ फोल्डर सेम इसी तरह ईयर फोल्डर एंड फॉर्मेट इनवाइस डेट एंड MMM एंड उसके बाद बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। तो ये किस तरह आएगा, हमारा आएगा इनवाइसेस के अंदर बात करें इनवाइस नंबर, उसके बाद डेट और उसके बाद उसका मंथ और ईयर आ जाए। क्रिएट योर फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास फोल्डर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ dir डायरेक्टरी ब्रैकेट ईयर फोल्डर कॉमा वीबी डायरेक्टरी इक्वल नथिंग इक्वल एम्प्टी हो, देन मेक dir mk dir इक्वल ईयर फोल्डर। अगर तो ये फोल्डर नहीं बना हुआ तो ये फोल्डर बना देगा। इसी तरह आगे मंथ फोल्डर है, अगर ये मंथ फोल्डर नहीं बना हुआ तो ये मंथ फोल्डर बन जाएगा। इसी तरह बिल्ड फुल फाइल पाथ, तो फुल फाइल पाथ क्या होगा, फाइल नेम इक्वल इनवाइस, उसके बाद क्या आ रहा है, इनवाइस नंबर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमा एंड का साइन इनवाइस नंबर, जो भी इनवाइस नंबर आ रहा है एंड, अब इसको ये कंकाटिनेट का जो फार्मूला वो होगा, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देंगे डॉट PDF, यानी जो भी इनवाइस नंबर आए उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट PDF होगी, और इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे आप उसको लिखें। फाइल पाथ इक्वल मंथ फोल्डर एंड फाइल नेम। अब एक्सपोर्ट टू PDF, अब ये फाइल जो हो गई, अब WS इनवाइस डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, WS इनवाइस आपने हमने रेफरेंस दे दिया डॉट, अब जब जैसे हम डॉट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगी कोड्स की, तो हम करेंगे कि एक्सपोर्ट एज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, टाइप क्या होगा एक्सेल टाइप PDF कॉमा, फाइल नेम क्या होगी फाइल पाथ हमारे जो दे चुके हैं कॉमा, क्वालिटी एक्सेल क्वालिटी स्टैंडर्ड ये बिल्डन है, उसके बाद मैसेज बस आएगा कि इनवाइस फाइल पाथ क्वालिटी एक्सेल क्वालिटी स्टैंडर्ड इनवाइस सेव्ड, आगे फाइल पाथ और VBA इंफॉर्मेशन। तो इस तरह हमारी जो एक्सपोर्ट टू PDF की है हमारी ये फाइल जो है ये सारी सेव हो जाएगी।
उसके बाद हमने देखना है कि अब ये सेम फाइल जो है अपने कस्टमर को सेंड करनी है। कस्टमर सेंड के लिए भी सेंड इनवाइस ईमेल एंड अपडेट स्टेटस। इसके लिए सेम डिम WS वर्कशीट एंड WS इन्फो एज अ वर्कशीट। इनवाइस नंबर हमें चाहिए, इनवाइस डेट चाहिए, कस्टमर ईमेल चाहिए, फोल्डर पाथ चाहिए, फाइल पाथ चाहिए, और डिम एप्लीकेशन एज ऑब्जेक्ट एक हमें ये चाहिए, आउट मेल एज ऑब्जेक्ट ये चाहिए, और डिम फाउंड एज अ रेंज। मेरे ख्याल में इसको जो है सेंड टू ईमेल वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जो है आप लोग ये दो जो है वो बटन बनाइए, ये ऑटो सेव इनवाइस और क्लियर इनवाइस या न्यू इनवाइस। तो क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा जो है वो आगे फिर उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। यहाँ तक बनाइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसको एज अ ईमेल जो हम इसको सेंड करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर सकें, तो फिर उससे आगे चलेंगे। तो उस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने छोटों और बड़ों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।